हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम जो है उसके परमाणु संख्या और उसकी द्रव्यमान संख्या से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दोबारा सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है Fe का 5626, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा ये, इनको अलग अलग तरीके हैं। जैसे इसको ऐसे भी लिखा जाता है 5626, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसको ऐसे यहाँ क्यों लिखा, उसको वहाँ क्यों लिखा। इनको ये आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो ये है ये A है, A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और जो ये है इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ये तो हमने पिछले टॉपिक में कर लिया था ये वाला। अब अगर Fe का परमाणु क्रमांक जो है वो 26 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 56 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो ये अपन देख लेते हैं इसके अंदर। तो जो ये परमाणु संख्या है ये वास्तव में किसकी संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक। और अगर ये उदासीन आपको जैसे दिख ही रहा है, ये उदासीन है कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो फिर ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की भी यही संख्या होगी। तो यानी कि प्रोटॉन कितने होंगे, 26 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 26 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। तो इसमें 26 अगर प्रोटॉन हो गए तो न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, तो 56 में से 26 को माइनस कर दो, कितने रह जाएंगे, 30 बच जाएंगे ना, है ना। तो 30 आ जाएंगे, तो 30 इसके अंदर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसको आपको करना है, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, ये तो हो गया परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे समस्थानिक के बारे में, ठीक है। ये आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस पे इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, देखिए इंग्लिश में इनको याद रखना, इनको आइसोटोप कहा जाता है, आइसोटोप, ठीक। समस्थानिक की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। देखिए, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषाओं को आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। अब अपने इसको उदाहरण से समझते हैं कि समस्थानिक फिर होते क्या हैं, कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे सिंपल एग्जाम्पल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अगर आपको समस्थानिक का क्वेश्चन आया तो बहुत ज्यादा चांस है कि उदाहरण भी यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है
वो देखिए ये है इसके अंदर हाइड्रोजन का। तो देखिए 1H1 1H2 1H3, यानी कि ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन लिखे हैं मैंने, और तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी कि हाइड्रोजन 3 प्रकार की होती है। ठीक, ये वाला जो है, ये पहला जो है, ये फर्स्ट जो है, इसके अंदर आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1 है, और इसमें भी परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक, इसमें देखो द्रव्यमान क्या है, अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, यानी कि तीनों के अंदर क्या हुआ, द्रव्यमान तो है वो अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग है या द्रव्यमान अलग है, एक ही बात होती है, लेकिन इसके अंदर परमाणु क्रमांक जो है वो समान है। तो यानी कि परिभाषा हमारी बिल्कुल सही है, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। अब अगर हम इसके नाम की बात करें, आपको नाम जरूर याद रखने हैं, तो इस वाला जो फर्स्ट वाला है इसका नाम होता है प्रोटियम। प्रोटियम, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम, और इसको कहा जाता है ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, समझ में आया? चलिए अब देखो जो चीज हमें अपने को सीखनी है, हम इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे कितनी कितनी है। तो देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, सीधा परमाणु क्रमांक से पता लगेगा। तो एक परमाणु क्रमांक है तो एक प्रोटॉन हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, एक होगा। इस वाले में प्रोटॉन कितने होंगे, एक होगा। क्लियर? इस वाले में देखो इलेक्ट्रॉन वाले में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, तो क्योंकि तीनों के तीनों उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो फर्स्ट वाले में देखो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 है, तो एक तो इसके अंदर प्रोटॉन ही हो गया, क्योंकि प्रोटॉन तो हमने लिख रखा है, तो प्रोटॉन इसमें 1 है। तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, 0 होगा ही, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इसमें 0 होगा। इस वाले में कितना, 1 + 1 = 2, तो 1 हो जाएगा। और इस वाले में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से ये जो है इसके अंदर समस्थानिक जो है उनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल आपको ये वाला याद रखना है, इसके अलावा दूसरे जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर एक और एग्जाम्पल अपन सीखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने याद रखना है। ठीक, चलिए सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल भी हम बार बार इसको यूज करेंगे, कार्बन का। तो कार्बन भी 3 प्रकार के होते हैं, C6 13 14, तो 3 प्रकार के कार्बन होते हैं। इसमें देखो इन नाम की नाम नहीं, ये इसको नंबर से बोलेंगे, C12 C13 C14। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन देख लेते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 6 हैं। इसमें कितने प्रोटॉन है, 6। इसमें कितने प्रोटॉन है, 6। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सारे उदासीन हैं तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 होंगे। इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें देखो 6 और 6 12, यानी कि टोटल 12 हैं, और 12 में 6 तो प्रोटॉन है, बाकी जो बचेंगे वो कौन से होंगे, न्यूट्रॉन। तो 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इस वाले में कितने हो जाएंगे, 8 होंगे। ठीक है ना? तो ये समस्थानिक जो है आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि उनमें क्या चीज अलग होती है। प्रोटॉन सेम होते हैं समस्थानिकों के अंदर, न्यूट्रॉन की संख्या जो है समस्थानिकों में अलग अलग होती है। ठीक है भाई? तो ये अपना समस्थानिक का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।
इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, आप लोग खुद सॉल्व करोगे, अगर कहीं नहीं कोई चीज समझ में आ रही तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ठीक है, चलिए समस्थानिक के बाद नेक्स्ट जो है वो अपना होगा समभारिक। समभारिक या आइसोबार समभारिक। ठीक, तो आइसोबार क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक जो है वो तो अलग अलग होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होगी, समान होगी। इसीलिए समभारिक यानी कि भार जो है वो क्या होगा, समान होगा। तो देखिए हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक असमान लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक। ठीक, एग्जाम्पल देखिए कौन सा, तो इसमें अपन एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन। ठीक, तो नाइट्रोजन और कार्बन का, अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन जो है परमाणु क्रमांक चेक करो, दोनों के क्या अलग अलग है, कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो दोनों के अंदर 14 है, 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम हो गए। चलिए, तो ये इनको हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो देखो प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 7 होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए 6, 14 में से 6 गए 8, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो आपको ये मतलब ये याद रखना है कि द्रव्यमान संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन समान नहीं होंगे, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं न्यूट्रॉन समान हो जाए, न्यूट्रॉन समान नहीं है, द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होगा ना वो समान होगा। देखो 6 और 8 14 हो गए, और 7 और 7 14 हो गए। क्लियर है, तो ये आपको जो है वो याद रखना, इनको समभारिक कहा जाता है, यानी कि जिनका द्रव्यमान संख्या जिनकी समान होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका समन्यूट्रॉनिक। ठीक, तो समन्यूट्रॉनिक जो होंगे, नाम से अपने को पता लग रहा है कि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक क्या होगा, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको क्या कहा जाता है, समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्लियर हुई ना बात। चलिए, तो अब समन्यूट्रॉनिक की बात अपन कर लेते हैं, एग्जाम्पल सबसे पहले अपन सीखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल देखो भाई, इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 8, और इसमें आ जाएगा 16। जैसे ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, और अपन इनमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन देख लेते हैं। तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 6, इसमें कितने होंगे, 7,
और इसमें कितने होंगे 8। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसमें कितने होंगे 6, इसमें 7 और इसमें कितने होंगे 8। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो 14 में से 6 गए 8, 14 में से 7 गए 15 गए। यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 प्रकार की होती है, तो 15 में से 7 गए 8 और 16 में से 8 गए 8। तो आप चेक कर लो कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, समान आ रही है। तो इसलिए ऐसे जो एलिमेंट होंगे उनको क्या कह दिया जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक क्या कहा जाएगा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो कर लोगे इसको आराम से। चलिए ठीक है, और भी एग्जांपल अपन सम न्यूट्रॉनिक का कर सकते हैं। इसमें और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे देखो ये एग्जांपल कर लेते हैं अपने Cl3717 और Ar3818 और कैल्शियम 4020, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17, इसमें कितने हैं 18, इसमें कितने हैं 20। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन है, 17, 18 और 20। अब अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन इसमें कितने आएंगे 20, इसमें भी कितने आएंगे 20 और इस वाले में भी कितने आएंगे 20। तो इन तीनों ही तत्वों में आप देख लो, तीनों अलग अलग तत्व है, क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम, लेकिन तीनों के अंदर न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो आप देख रहे हैं कि क्या आएगी, समान आएगी। तो फिर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो ये 3 हमने पढ़ लिए, सम स्थानिक पढ़ लिया, सम बारिक पढ़ लिया और सम न्यूट्रॉनिक पढ़ लिया। और अब एक स्पीशीज और रह गई जिसको कि हम सम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक की बजाय इनके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज किया जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है भाई, चलिए तो इसका सीधा सा एग्जांपल, भाई अपने को कुछ प्रोटॉन नहीं चेक करने, कोई परमाणु क्रमांक नहीं चेक करना, हमें सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने होंगे। तो यहां मैं लिखता हूं, जैसे देखो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ठीक, इसमें 7 इसका होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, यह परमाणु क्रमांक लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव और नियॉन। ठीक, नियॉन के अलावा हम एक और भी लिख लेते हैं, सोडियम प्लस। ठीक, तो देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अपन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी कि इसमें 7 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो ये तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो 3 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो 3 नेगेटिव का मतलब भी 3 एक्स्ट्रा है इसके पास। 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे इसके पास, ऑलरेडी पहले से थे, 3 और है इसके पास, यानी कि 3 नेगेटिव। तो 7 और 3 कितने हो गए 10। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 है पहले से, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 8 और 2 10। इसके पास पहले से 9 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि परमाणु क्रमांक 9 था, एक एक्स्ट्रा है तो 10। इसके पास ये न्यूट्रल है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन वाले के पास, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो रह कितने गए 10। तो सबको देख लो भैया, इलेक्ट्रॉन की संख्या सबके अंदर क्या है, समान है। तो इनको कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, तो ये आपका आज हमने
एक बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ा है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, समस्थानिक क्या होते हैं, फिर दूसरा हमने पढ़ा समभारिक क्या होते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, और चौथा हमने सीख लिया कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। ठीक, 4 हमने पढ़ लिए, क्लियर है। तो इन चारों के बारे में आपने सीख लेना है, परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल तो आपको आने चाहिए इसके अंदर किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये पता है ना कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को ज्ञात कैसे किया जाता है, अगर हमें परमाणु क्रमांक दिया हो और द्रव्यमान संख्या दी हो तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, अगर आपको ये आता है तो आपको ये सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है।